नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। और आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2018 की। हम बात करेंगे कि किस देश के किस नागरिक को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। तो यानी तीन चीज़ें हमें याद करनी है, वो भी हम याद करेंगे ट्रिक से। आप जानते ही हैं हमारी ट्रिक्स कैसी होती है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा। तो हम सबसे पहले अपील ये करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो एक बार जरा ट्रिक्स की वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी ट्रिक्स हैं, इतनी शानदार ट्रिक्स हैं, आप उनको देखिए एक बार। अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और स्टार्ट करते हैं हम। तो नोबेल पुरस्कार 2018 किस को मिला, किस देश के नागरिक को मिला, किस फील्ड में मिला, हम याद करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हमारे पास है 12 लोग हैं जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन से देश के हैं, आप इनको ट्रिक से याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जेम्स पी एलिसन की, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विनर है। और उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के देश के जापान के हैं तासुको होंजो। जेम्स पी एलिसन और तासुको होंजो ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, जापान के हैं। याद कैसे करना है देखते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो देखिए जेम्स पी एलिसन का जो जे है, जे का जे, ठीक है, पी हमने पी लिखा और एलिसन का न यानी एन। तो जे पी एन, साफ पता चल रहा है कि इनके नाम के अंदर ही इनके देश का नाम छुपा है। जेम्स पी एलिसन का जे पी एन, जापान पूरा हमने कर दिया। तो ये हो गए जापान के। उसके बाद एक बार देख लेते हैं कि तासुको होंजो को हम कैसे याद रखेंगे। तो तासुको होंजो को हमें याद कैसे रखना है, देखिए होंजो, जो में जे आ रहा है लास्ट में, जे, तो जे फॉर जापान। और अगर ऐसे ही दिमाग में ट्रिक ये क्लिक नहीं कर रही है तो आपको याद होगा हीरो होंडा बाइक आती थी एक। तो हीरो होंडा, होंडा कहाँ, जापान की टेक्नोलॉजी है। और होंडा, होंडा से होंडो, होंजो, ठीक है, अलाइक लुक अलाइक वर्ड्स हैं, साउंड भी लगभग एक जैसा ही कर रहे हैं। होंजो, होंडो, ठीक है, होंडा, जे, जापान। तो जेम्स पी एलिसन और तासुको होंजो दोनों जापान से संबंध रखते हैं। ये हमने कैसे याद रखना है, ट्रिक याद कर लिए। अब देखते हैं इन दोनों को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2018 में प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि ये हैं जापान से, कहाँ से हैं, जापान से। और जापान की खास बात यह है कि जापान का जो जय है वो च का उल्टा है। जय और च लगभग दोनों उल्टे हैं। अगर इसको उठा के हम दूसरी तरीके से लगा दें तो ये च बन जाएगा, नहीं तो जय। जय और च एक दूसरे के, ठीक है। तो जय से जापान और च से चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, च से चिकित्सा, आप देख लीजिए, ठीक है। और कोई सा भी फील्ड च से स्टार्ट नहीं होता है जिसमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 3 यानी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नोबेल प्राइज विनर जो है उन्हें किस फील्ड में मिला है, कहाँ के हैं, ठीक है। डेनिस मुक्वेगे, डेनिस मुक्वेगे कहाँ के हैं, कांगो के हैं। और एक और है नादिया मुराद, नादिया मुराद कहाँ की हैं, इराक की हैं। तो डेनिस मुक्वे कांगो के हैं और ये नादिया मुराद इराक की हैं। दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। हमें याद कैसे करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए डेनिस मुक्वेगे, ठीक है, कांगो की है तो आपको पता चल गया। अब देखिए डेनिस मुक्वेगे, मुक माने मुक्के और वेग माने वेग से। डेनिस ने मुक्के वेग से मारे, तो हम याद करेंगे डेनिस ने मुक्के मारे वेग से। वेग यानी स्पीड से, बहुत गति से। दुश्मन को, किसको मारे, दुश्मन को। तो दुश्मन ने क्या करी, शांति की मुराद मांगी भाई, कि शांति, बस शांति हो गया, अब लड़ाई नहीं, फाइटिंग नहीं। यानी डेनिस मुक्वे का मुकाबला था किसी के साथ। उसने, जब डेनिस ने अपने दुश्मन को, अपने अपोनेंट को जब मुक्के से मारना शुरू करा, गति में मारना शुरू करा, वेग से मारना शुरू करा, तो दुश्मन ने हार मान ली। और दुश्मन ने कहा भैया शांति, शांति दो, शांति कर दो, अब नहीं लड़ाई करनी, हार गया मैं, शांति। तो शांति की मुराद मांगी, तो इन्हें किसके लिए मिलेगा, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिलेगा इन्हें। दूसरी बात आती है नादिया मुराद को हम कैसे याद रखें। देखो इराक की है, ये कैसे याद रखेंगे, नादिया मुराद। मुराद का कहाँ कौन मानते, कौन से धर्म के लोग मानते हैं जनरली, मुराद मांगते हैं मुस्लिम धर्म में। कहते हैं कि भाई मुराद मांगी मैंने आज, इसमें जब मैं मज़ार में जाके, मस्जिद में जाके मुराद मांगी, ठीक है। तो मुराद इस्लामिक वर्ड है, ठीक है, उर्दू का वर्ड है, शायद अरबी भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम से, मोमनन से जुड़ा हुआ है। तो नादिया मुराद वैसे भी नाम जो है मोमडन है, तो हम ये याद रखेंगे कि जो ऑप्शन में आएंगे उनमें इराक जो है मोमडन कंट्री है, मुस्लिम देश है। तो ये नादिया मुराद जो इराक की होंगी। नहीं तो मुराद मांगते हैं
इस्लामिक उसमें, ठीक है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बिलोंग करेंगी इराक को। और इन्हें शांति का नोबेल मिला है, क्यों वो देखते हैं, कैसे हमें याद रखना है शांति का। तो नादिया ने भी शांति की मुराद की। जब देखा भाई डेनिस मुक्वे बेचारे दुश्मन को, अपने अपोनेंट को मुक्कों से मार रहा है, इतनी गति से मार रहा है कि वो तो बिल्कुल हस्त-पस्त हो गया, तो नादिया ने भी शांति की मुराद मांगी, ठीक है। नादिया ने भी शांति की मुराद मांगी, ठीक है। तो ये हो गया शांति के लिए नोबेल प्राइज डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद, ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की। ट्रिक नंबर हमारी 4 तो यही होगी, 3 और 4 नादिया मुराद, ठीक है। 5th ट्रिक जो है, अब बात आती है, ये 3 लोग हैं जिनको पुरस्कार मिला है, प्राइज मिला है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बात करते हैं पहले ये कौन कौन से देश के हैं। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता ना कि बताइए नोबेल प्राइज विनर फ्रांसिस एच अर्नोल्ड किस देश से संबंध रखते हैं, ठीक है। या ये आ सकता है कि अमेरिका के कौन से नागरिक हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, काफ़ी सारे 4 ऑप्शन होंगे और आपको पहचानना है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी ट्रिक काम करेगी और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगरी पी विंटर, ये तीनों को ही रसायन का मिला है। कैसे याद करना है मैं बताऊंगा आपको। रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, अब आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का अगर नाम सुना है, ये एक हॉलीवुड एक्टर थे और उससे पहले ये जो है WWE के फाइटर थे। अर्नोल्ड बेसिकली अमेरिका के तो रहने वाले नहीं है, ये शायद मैक्सिको के रहने वाले थे, लेकिन ये 19-20 साल की उम्र में अमेरिका आए, वहाँ उन्होंने अपने मुक्केबाजी में कैरियर बनाया और फिर ये एक्टर बन गए। तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है, अगर किसी को याद है तो उसको ये याद रहेगा, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका की नागरिकता रखते थे बाद में, ठीक है। तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा है जॉर्ज पी स्मिथ, आपको साफ पता चला है जॉर्ज पी स्मिथ से हम जॉर्ज बुश याद आ रहा है, और जॉर्ज बुश से हमें, ठीक है, अमेरिका याद आएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद आती है ग्रेगरी पी विंटर। ग्रेगरी पी विंटर, विंटर और ब्रिटेन, देखिए विंटर और ब्रिटेन में थोड़ी थोड़ी समानता है, हमें ढूंढ निकालेंगे अपने दिमाग से। विंटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विंटर बी टे, ठीक है, और ब्रिटेन में बी टे, तो ठीक है, आगे पीछे हो रहे हैं बाकी के शब्द। तो विंटर और ब्रिटेन एक जैसे हैं, यानी ग्रेगरी पी विंटर कहाँ से संबंध रखते हैं, ब्रिटेन से। तो हमने फ्रेंड्स ये तो जान लिया कि ये तीनों कौन कौन से देश से संबंध रखते हैं, इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं। हम बात करते हैं कि इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है, तो हमें याद कैसे करना है। तो हम याद कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी ट्रिक है। जॉर्ज बुश ने किसको इराक पे अटैक किया था और सद्दाम को मारा था, ठीक है, आर्मी ने अमेरिका की। तो जॉर्ज से हमें सद्दाम याद आएगा, तो हमें याद कैसे करना है। देखिए जॉर्ज बुश ने फ्रांस के साथ मिलकर विंटर में रसायन छोड़ दिया इराक पर और सद्दाम मारा गया, ठीक है। तो जॉर्ज बुश ने सद्दाम पे यानी इराक पे हमला किया था। तो जॉर्ज बुश ने अपने जो साथी देश थे फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, तो जॉर्ज बुश ने फ्रांस के साथ मिलकर विंटर में, यानी ब्रिटेन के साथ विंटर में, सर्दियों में रसायन छोड़ दिया, यानी केमिकल वेपन छोड़ दिए, किस पर, इराक पर। और इसी बीच सद्दाम जो है मारा गया, पकड़ा गया था और फिर उसको फांसी दे दी गई थी, मारा गया। तो जॉर्ज पी बुश ने, ठीक है, समझ गए होंगे, कहानी समझ में होंगे, समझ में आ गई होगी आपके। तो इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में, क्योंकि रसायन छोड़ा था इराक पर इन तीनों ने, ठीक है, जॉर्ज बुश ने फ्रांस के साथ विंटर में, ठीक है। तो रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। थोड़ी कहानी आपको शायद याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन ये सॉलिड ट्रिक है, बिल्कुल आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं, 12 नाम है। अगर कोई ऐसे याद रख के दिखा दे तो पूरी मतलब एक चैलेंज के रूप में होता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने इतने आसान तरीके ढूंढे हैं, आप इनको आराम से शांति से 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए। इसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट और दूंगा, दूसरी वीडियो जो अपलोड करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चंस में, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में, ठीक है, MCQ के फॉर्मेट में, ये मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि कौन सा नोबेल प्राइज़ किसने कहाँ कैसे जीता। आप ये वाली ट्रिक लगा के इस वीडियो को देख के उस वीडियो में जाइए और अपने प्रैक्टिस कीजिए कि कितना आपको फ़ायदा हुआ है। बात करते हैं फ्रेंड्स आर्थर ऑस्किन गेराल्ड मारो डोना स्ट्रिकलैंड की, जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है। तो इन्हें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से देश से हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि फिजिक्स में मिला है, तो याद कैसे रखें कि इन्हें फिजिक्स में मिला है। तो आर्थर ऑस्किन, आर्थर में आ स्टार्टिंग में, आस्किन में भी आ स्टार्टिंग में, और आ से अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका,
ठीक है, साउंड कीजिए, दिमाग में लिंक कीजिए, कनेक्शन बनाइए। तो आर्थर आस्किन आ रहा है शुरू में, ठीक है, दोनों में, अमेरिका में भी हम अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, आप याद रखिए। गेरार्ड मारो गेरार्ड मारो कहाँ के थे देखते हैं। तो गेरार्ड मारो से आपको याद आ रहा है कि गेरार्ड यानी गेरा, गिरा दिया, गेरा यानी गेरा, लोकल लैंग्वेज में गेरा, गिरा दिया, किससे, रोड से मारा, गिरा दिया फिर रोड से मारा। और जब गिरा दिया और रोड से मारा तो बेचारा फंस गया, भाग कहाँ पाएगा, वो तो फंस गया ना, तो फंस गया यानी फ्रांस। तो गेरार्ड मारो, गिरा दिया, रोड से मारा, और जब रोड से मारा बेचारा फंस गया, वहीं रह गया जहाँ था, भाग नहीं पाया, तो फंस गया वो तो जाल में, ठीक है, चंगुल में फंस गया गुंडों के। तो ये हो गए फ्रांस के गेरार्ड मारो। अब बात आती है डोना स्ट्रिकलैंड कहाँ की है। तो डोना स्ट्रिकलैंड देखिए बहुत ईजी है। डोना का डा ना निकालिए, ठीक है, और डाना को, डा को इधर, ना को आगे, ना को आगे, डा को पीछे, तो नाडा, नाडा, कनाडा, ठीक है। डोना के नाम के अंदर ही कनाडा छुपा है कि कहाँ की है, कनाडा की ठीक है। अब हमें याद रखना है कि ये कैसे याद रहेगा कि कौन से फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे याद करें, कहानी देखिए। अर्थ पे रोड से और स्टिक से दुश्मन को मारा, ठीक है, आदमी को मारा, तो आदमी क्या हो जाएगा, फुस हो जाएगा। फुस यानी जैसे पटाखा फुस हो जाता ना, मतलब कि बस खत्म हो जाता है, ठीक है, बेकार हो जाता है, तो फुस हो गया। तो अर्थ पे, आर्थर से याद रखेंगे हम कहानी की, अर्थ पे रोड से, गेराल्ड में रोड से मारा और स्टिक से मारा, ये स्ट्रिकलैंड में देखिए, अर्थ पे रोड से और स्टिक से मारा। और जब अर्थ पे डालकर रोड से और स्टिक से किसी को मारा जाएगा आदमी को, तो आदमी का तो पटाखा फुस हो जाएगा, आदमी तो खत्म ही हो जाएगा, मर जाएगा ना। तो आदमी फुस हो गया, फुस यानी फिजिक्स, फुस यानी फिजिक्स, तो फुस FUS, और FUS के अलावा हम PHUS भी लिख सकते हैं, और PHUS से साउंड और विजुअल कनेक्शन बन रहा है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। आपको ये भी याद हो गया है कि अमेरिका से है, एक फ्रांस से है और एक कनाडा से है, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, ट्रिक नंबर 11 और 12। बात करते हैं विलियम डी नारघोष और पॉल एम रोमर, ये दोनों कौन से देश से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। याद कैसे रखना, देखिए विलियम डी नारघोष, विलियम, अम फॉर अमेरिका, यम का, यम से साउंड आ रही है, अम से अमेरिका, तो विलियम डी नारगोश अमेरिका के हैं। पॉल एम रोमर, तो यहाँ से भी एम की साउंड आ रही है, पॉल एम रोमर अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्हें मिला है इकोनॉमिक्स में, तो क्योंकि यहाँ भी एम आया है, यहाँ भी एम आया है, अमेरिका में भी एम आता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी एम आता है। तो यानी चारों चीज़ों में एम है, दोनों नाम में एम है, अमेरिका में, देश में एम है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी हमें एम ही देखना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो अमेरिकी होते हैं वो इकोनॉमी में तो माहिर होते ही हैं, उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी कंफ्यूज ये होता है कि सर आप कह रहे हो कि भाई कौन सा फील्ड है उसमें एम है, वो याद रखिए। तो इकोनॉमिक्स में भी एम है और मेडिसिन में भी एम है। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि सबसे पहली ट्रिक जो बनाई थी हमने, जापान के 2 लोग थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था। और मेडिसिन को कहते हैं हिंदी में चिकित्सा, और चिकित्सा का चय और चय का उल्टा जय, और ये तो मिला है जापान वालों को। तो हमें एम से मेडिसिन नहीं याद रखना है, क्योंकि ये तो जापान वालों को मिल गया, मेडिसिन तो, ठीक है, चिकित्सा, और चिकित्सा का चय और जय जापान, तो ये एम होगा इकोनॉमिक्स का, जो, ठीक है, अमेरिका को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 12 ट्रिक, 12 लोग जिनको नोबेल प्राइज मिला है, कौन से देश से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं, और किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, हमने वो भी याद कर लिया। इसके बाद मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ट्रिक्स को यूज़ करके, कि जो क्वेश्चन होंगे टोटल कि कौन से देश के किस इंसान को किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला, आप प्रैक्टिस करिए। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी वीडियो आज की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, और लाइक भी बनता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही, क्रिएटिविटी पसंद आ रही, तो लाइक जरूर बनता है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो लाने में देर नहीं लगाऊंगा फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।